हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग और शॉर्ट के लिए पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए अर्ली सोसाइटीज़ है। व्हाट डू एंशिएंट स्टोरीज टेल अस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक अ हाउस। ये भी इंपॉर्टेंट वन है। व्हाई वर मोबाइल एनिमल हर्डर्स नॉट नेसेसरली अ थ्रेट टू टाउन लाइफ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू वी से that it was not natural fertility and high levels of food production that were the cause of early urbanization। उसके बाद सेक्शन बी में आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। सेक्शन बी एम्पायर का है। Why do you think the Roman government stopped coining in silver and which metal did it begin to use for the production of coinage? Discuss the basic features of Roman society and economy, most important है। देन एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ थर्ड सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, ये वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द स्लेवरी ऑफ रोमन एम्पायर, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। हु वर मंगल्स, हाउ वर दे एबल टू इस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन द 13th and 14th सेंचुरीज, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। Why was trade so significant to Mongols, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मंगल्स, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। Why did चंगेज खान feel the need to fragment the Mongol tribes into new social and military grouping, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन सोशल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मंगल्स अंडर चंगेज खान। सेक्शन सी चेंजिंग ट्रेडिशंस है। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ medieval monasteries, ये इंपॉर्टेंट वन है। Why did knights become a distinct group and when did they decline, ये भी इंपॉर्टेंट है। Explain the main features of feudalism, इंपॉर्टेंट वन है। Describe the factors causes responsible for the decline of feudalism, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद how did long term changes in population levels affect the economy and society in Europe, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What were the features of humanist thought, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये भी पूछा जाता है। Why were Italian towns the first to experience the ideas of humanism, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which elements of Greek and Roman culture were revived in the 14th and 15th centuries, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। Then क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What do you mean by Renaissance and what are the factors that led to the Renaissance? Section D, paths to modernization, difference between the native people of North and South America, important one है। What new food items were transmitted from South America to the rest of the world, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। How satisfactory is a museum gallery display in explaining the culture of a community, examples के साथ आपने इसको लिखना है। Why was the history of Australian native people left out of history books, ये भी इंपॉर्टेंट है। What did the frontier mean to America? Who was Sun Yat-sen? Explain 3 principles, इसको आप देख लेना, शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है। What was the long march in China in October 1934, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद did Japan's policy of rapid industrialization led to wars with its neighbors and destruction of the environment? Then discuss how daily life was transformed as Japan developed, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद अगर हम मैप्स की बात करें तो ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ये टॉपिक्स, ये कंट्रीज़, इनको आपने लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पर। इराक, ईरान, इटली, फ्रांस, मंगोलिया, चाइना, जापान, अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंग्लैंड कहाँ पर है, कनाडा, जर्मनी, बगदाद एंड रोम। इन सब कंट्रीज़ की या जो भी स्टेट्स हैं, इन सब की आपको अच्छे से लोकेशन याद रखनी है कि ये कहाँ पर हैं, वर्ल्ड मैप पर इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।